साथियों, आज हर्बटपुर से हमारे बीच हैं सफल महिला उद्यमी कनिका तोमर, जो कि तरह तरह के उत्पाद बना रही हैं और औरों को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। और कनिका जी, सफल महिला उद्यमी आप हैं और तरह तरह के उत्पाद आप बनाते हैं। कैसे मन में आया कि मुझे कुछ करना है? जब मैं पढ़ाई करती थी, मेरे घर की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि हम कोई कोर्स नहीं करवा पाएंगे अभी ना, आप नॉर्मली जैसे बच्चे करते हैं बीए ग्रेजुएशन करके वो ही कर लो। तो मेरे को था कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, पैसे कमाने हैं और आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने ट्रेनिंग की, देखा कि हम कम पैसों में क्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जूट बैग की ट्रेनिंग ली, जो कि मेरी मम्मी भी पहले दूसरों के लिए काम किया करती थी। फिर मैंने उसको जूट बैग बनाना सीखा। फिर सीख करके फिर मैंने अपने ही गांव में 3-4 लेडीज़ों को और सिखाया। फिर मुझे एक बार में हमारे जो सर हैं, उन्होंने देखा बैग बनाते हुए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ट्रेनिंग में चले जाओ, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं पौड़ी में मुझे भेजा, पौड़ी गई, मैंने ट्रेनिंग दी, मेरे को वहाँ से पैसे मिले पर डे के हिसाब से। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ से, और ज़्यादा ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैंने श्रीनगर में ट्रेनिंग दी, रुद्रप्रयाग में दी, तो फिर मेरे पास आ गया कि आपके पास पूरा उत्तराखंड में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। फिर 1-2 साल हुए मेरे को ट्रेनिंग देते देते। फिर हमारा एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें फिर मेरा ट्रेनिंग का ख़त्म करके मैं एग्ज़ामिनर बन गई। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वो ट्रेनिंग देती है और मैं अब उनका एग्ज़ाम लेने के लिए जाती हूँ। तो ये सब मैंने तभी सीखा है अपने घर से कि कैसे काम करना है। पहले मैंने काम करना सीखा, उसके बाद ही मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ। तो कनिका जी, आपने कहा आप जूट बैग बनाती हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और है जो आप बनाते हैं? हाँ जी, मैं जूट बैग के अलावा और भी चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम केवल एक स्किल को लेकर चल रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और आप ज़्यादा लेडीज़ों को काम नहीं दे सकते हो एक साथ। तो मेरा सबसे पहला मोटिव था, क्योंकि हमारा जो गांव है उसमें जो लेडीज़ें हैं वो उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते हैं। तो मैंने अलग अलग काम करने स्टार्ट किया कि जैसे मैं जूट बनाती हूँ, जूट के बैग बनाने स्टार्ट किए। फिर तो जब हम बैग बनाते हैं तो बहुत सारा जो फैब्रिक होता है वो वेस्ट हो जाता है, तो उससे फिर मैंने ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि सब लेडीज़ों में क्या होता है कि अलग अलग हुनर होता है। तो किसी को जूट बैग बनाने के लिए दिया, किसी को उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए दिया। फिर मैंने देखा आजकल जो मार्केट में है पेपर ज्वेलरी की भी डिमांड है, फिर पेपर ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया। फिर मैं एक पहाड़ से बिलोंग करती हूँ, चक्राता से, तो मैंने उससे एक फ़ायदा लिया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे यहाँ पे मिलती है वो बाकी कहीं नहीं मिलती। जैसे हिलांस का राजमा हो गया और अखरोट हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करती हूँ, वहाँ से लेकर अपने गांव से और फिर उसको देहरादून में इधर मार्केट में सेल करती हूँ। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिन मोटे अनाजों को हम भूल रहे थे, आज दोबारा से हम उनको जान रहे हैं। तो जूट से जब आप तमाम चीजें बना रही हैं तो उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी आपको चाहिए होगा। कहाँ से लाते हैं आप? दिल्ली से मंगवाती हूँ, क्योंकि वहीं से इसका सामान आता है और वो वहाँ पे होलसेल रेट में मिल जाता है मेरे को। अच्छा, मार्केट को लेकर कभी मन में रहा कि हमें अच्छा मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छे दाम हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई उनको सेल करने में, क्योंकि काम करने वाले बहुत हैं। सेल कहाँ पे करना है ये पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था। तो उस स्टॉल वगैरह लगती है, एसएचजी की स्टॉल्स लगती हैं वहाँ। फिर हमारे एक ग्रुप बना दिया, जैसे फेसबुक पे भी बनता है, व्हाट्सएप पे बना दिया, उनको सबको हमारे साथ जोड़ दिया। फिर उनको अब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे ख़रीदते हैं। तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं जो इस काम को कर रहे हैं? और सर, इसमें हमारे साथ 40 से 50 लेडीज़ें अभी जुड़ी हुई हैं जो अपने घर से ही काम कर रही हैं। तो जो महिलाएं घर से ये काम कर रही हैं, क्या उनको भी आपने सिखाया, कोई ट्रेनिंग उनको दी आपने? हाँ जी, उनको हमने ट्रेनिंग दी है। उनको पहले हम सीखते हैं, फिर 1-2 जने को सिखा के फिर दूसरी लेडीज़ें दूसरों को सिखा रही हैं। ऐसे काम चल रहा है हमारा। जी, तमाम हमारे श्रोता, तमाम हमारी महिला साथी हमें सुन रही हैं और अब उनके मन में भी आ रहा होगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। तो क्या कहना चाहेंगी आप ऐसी महिलाओं से? बिल्कुल, देखिए, घर में बैठकर खाली रहकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप, हर लेडीज़ में कुछ ना कुछ हुनर होता है, अपने आप को जल्दी समझ जाता है और कोई नहीं समझ पाता। तो हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्निंग करनी चाहिए, तभी उनका घर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी चलेगी। अच्छा, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो कुछ
मुश्किलें भी हमारे सामने आती हैं, समाज भी हमें बोलता है कि नहीं ये क्या कर रहे हो, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? फर्स्ट टाइम पौड़ी में गई थी, तो मैंने पहले बहुत मनाया अपने फैमिली वालों को कि मेरे को जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो बड़ी खुशी हो रही थी कि जाना है आज के दिन। फैमिली एक्सपीरियंस था, पहली बार ही मेरे घर वालों ने मुझे जाने के लिए मना किया था। अब मैं पूरा उत्तराखंड घूमती हूँ, जब मेरा असेसमेंट होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आज तक मेरे फैमिली वालों ने कभी भी मेरे को मना नहीं किया है कहीं जाने के लिए। तो कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेनिंग दी है? मैंने पूरे उत्तराखंड में ही ट्रेनिंग दे रखी है सर, क्योंकि चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी, हर जगह पे मेरी ट्रेनिंग होती है। गांव-गांव में मतलब असेसमेंट होते हैं, तो कई बार हम ऑनलाइन लेते हैं जब बिज़ी रहते हैं, कई बार हम वहीं पे जाके लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, और कुछ करने की चाह हो तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। आपने कदम उठाया और आज आप अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। कनिका जी, आप जूट बैग्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं और भी तमाम उत्पाद हैं, लेकिन इनको बनाते किस तरह हैं आप? क्या कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम मशीनों से बनाते हैं। जैसे जूट बैग हो गया, उसके लिए हमें मशीन की, जैसे जुग्गी हो गई, हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी, और जैसे ज्वेलरी हो गई तो उसको हम हाथ से बनाते हैं। फिर धूपबत्ती अगरबत्ती का भी है, ऑर्गेनिक बनाते हैं, तो उसको भी कोशिश ये करते हैं कि हम हाथ से बनाएं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ से नहीं बन पाती, तो उसके लिए हमें मशीन का यूज़ करना पड़ता है। तो हम दोनों चीज़ से बनाते हैं। तो मशीनों को ऑपरेट भी महिलाएं ही करती हैं? बिल्कुल, मशीनों को ऑपरेट भी महिलाएं करती हैं। कई बार सही करने की होती है तो उनको मैं कर देती हूँ, वरना चलाना वो सब अपने आप लेडीज़ें करती हैं। छोटे काम से लेकर बड़े काम तक जो है सब महिलाओं ने संभाल रखा है अभी तक। जी, आपने कहा आप धूप बत्ती और अगरबत्ती भी बनाते हैं। किससे बनाते हैं ये सब आप? खेत में तुलसी उगा रखा है, नीम के पत्ते हो गए, गोबर हो गया, हम इनसे ऑर्गेनिक धूपबत्ती अगरबत्ती बनाते हैं। दिए बनाते हैं जो लगते हैं ना मिट्टी के, कई लोग मिट्टी के बनाते हैं, हमने गोबर के भी बनाए हैं दिवाली में। जी, अब मार्केट की बात थोड़ा सा कनिका जी कर लेते हैं। कहाँ पे आप ये तैयार उत्पादों को बेचते हैं ताकि अच्छे खासे दाम आपको मिल सकें? काफ़ी जगह पे हमारी स्टॉल्स लगती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं। फिर जो अलग अलग ब्लॉक है, जैसे कि विकास नगर का हो गया, सैंसपुर का ब्लॉक हो गया, पौड़ी में है, ये हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारे बारे में पता है कि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम उनको ऑनलाइन वो हमारे से मंगा लेते हैं। जो बड़ी बड़ी शॉप है मार्केट, जैसे जो बड़े बड़े स्टोर हो गए हैं, तो वो भी हमारे से परचेज करते हैं ये सब सामान। कनिका जी, जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया है? उनका घर आसानी से चल रहा है? हाँ जी, देखिए आर्थिक स्थिति में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सुधार आया है, पर इतना सुधार आ चुका है कि पहले लेडीज़ों को घर से बाहर जाने के लिए 3 दिन पहले परमिशन मांगनी पड़ती थी। अब उन्हें परमिशन नहीं मांगनी पड़ती है। पहले वो अपने हस्बैंड के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलती थी, अब वो अकेले देहरादून मीटिंग में भी जाते हैं, कहीं पे ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पे भी जाती हैं। तो अब उनके जो घर वाले हैं वो उन पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो काम कर रही हैं। अगर वो काम नहीं करती तो शायद उनके फैमिली वाले उनको कभी ट्रस्ट भी ना करते और वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते। जी बिल्कुल, और अब हमारे श्रोताओं के मन में भी हो रहा होगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर बनना है। तो कनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथियों के साथ साझा की। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।